राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। और आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का दूसरा अध्याय। तो सबसे पहले सुनते हैं भगवान कृष्ण के एक परम भक्त कृष्णाबाई की एक कथा। एक गांव में एक कृष्णाबाई नाम की वृद्धा महिला रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। कृष्णाबाई एक झोपड़ी में रहती थी। वैसे तो कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई ही रख दिया। घर घर में झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करना और खाना बनाना यही इनका काम था। कृष्णाबाई प्रतिदिन अपने हाथों से फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती और घंटों कान्हा से बात करती रहती। लेकिन गांव के लोग यही सोचा करते कि यह बुढ़िया तो पागल है। अब एक रात ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जी अपनी भक्त कृष्णाबाई के स्वप्न में आए और कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर पास के ही दूसरे गांव में चली जाओ। अब क्या करे, मालिक का आदेश था। तो कृष्णाबाई ने अपना सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और साथ ही सीधी सरल कृष्णाबाई ने गांव वालों को भी बताया कि कल सपने में कान्हा जी आए थे और मुझे कहा है कि कल बहुत प्रलय होगी, इसलिए तुम पास के गांव में चली जाओ। अब लोग कहाँ उसे बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो सुनता वही जोर जोर से ठाके लगा के हंसता। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और अपने कान्हा की प्रतिमा और सामान की एक गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई। लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। बाई जाने लगी, बिल्कुल अपने गांव की सीमा पार करके अगले गांव में प्रवेश करने वाली ही थी कि उसे कृष्ण की आवाज आई कि अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वह सुई तो ले आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। अब यह सुनकर बाई बेचैन हो गई और तड़प गई कि मुझसे इतनी भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं अपने कान्हा जी की माला कैसे बनाऊंगी। तो उसने गाड़ी वाले को वहीं रोका और बदहवास होकर अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते रहे और उसका खूब मजाक उड़ाते रहे। बाई ने झोपड़ी में जाकर तिनकों में फंसे हुई सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ती हुई गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई तू इतनी परेशान क्यों है, कुछ नहीं होना। बाई ने कहा अच्छा, अब जल्दी चल, गांव की सीमा पार कर दूसरे गांव में चल। गाड़ी वाले ने ठीक वैसा ही किया। लेकिन अरे यह क्या, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव ही धरती में समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया था। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। इस कारण से भगवान ने कृष्णाबाई के साथ उस गाड़ी वाले की रक्षा करने में भी कोई विलंब नहीं किया। इस कथा का एक महत्वपूर्ण बिंदु देखिए कि भगवान जी जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो भक्त की रक्षा करने के लिए कितना चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई भी उस गांव में थी, पूरा गांव बचा हुआ था। और जैसे ही भक्त की सुई गांव से बाहर आई, भक्त उस गांव से बाहर आया, पूरा गांव जलमग्न हो गया। सारा गांव प्रलय में डूब गया। इसीलिए कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की, बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। भगवान के भक्तों की कथा सुनने से भगवान में प्रीति बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है और भक्तों के सहारे से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए भक्ति कथाएं, धार्मिक कथाएं नित्य नियम से सुनना चाहिए। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। एक समय जब महाक्षेत्र कुरुक्षेत्र में महात्मा राजा श्री रामचंद्र जी की 12 वर्षों में पूरा होने वाला यज्ञ चल रहा था, उस समय उस यज्ञ में निमंत्रित होकर शुद्ध अंतःकरण वाले सभी मुनि पधारे थे, जो कि वेदों और वेदांग के पारंगत थे। देवानागरी भरद्वाज मुनि को आगे करके क्रमशः विचित्र विचित्र आसनों पर बैठे। फिर उस समय व्यास शिष्य रोमहर्षण सूत जी से भरद्वाज आदि मुनिवर ने पूछा कि हे महाभाग्य, हम महापूज्य अयोध्या का गुणों से उज्ज्वल एवं रहस्य युक्त सनातन महात्म्य सुनना चाहते हैं। विष्णु प्रिया अयोध्या कैसी है, उसमें कैसे स्थान है और कौन कौन से तीर्थ हैं और उसके सेवन से कैसा फल प्राप्त होता है। तब सूत जी बोले कि तपोधनों में भगवान व्यास को प्रणाम करके आपके आगे महापरि अयोध्या के रहस्य युक्त महात्म्य का यथावत वर्णन करता हूँ। अलसी के पुल की भांति अलसी के
आलसी के फूल की भांति जिनकी श्याम कांति है तथा जिन्होंने रावण का विनाश किया है, उन कमल के समान नेत्रों वाले अविनाशी परमात्मा श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अयोध्यापुरी परम पवित्र है। पापी मनुष्यों को इसकी प्राप्ति होनी बहुत कठिन है। इसमें साक्षात भगवान श्री हरि निवास करते हैं। वह अयोध्या भला किसके सेवन के योग्य नहीं है। अयोध्या सरयू के तट पर बसी है और वह दिव्यपुरी परम शोभा से युक्त है। प्राह बहुत से तपस्वी महात्मा उसके भीतर निवास करते हैं। जिस पुरी में सूर्यवंशी, इवाक आदि सब राजा प्रजापालक में तत्पर रहे, जिसके किनारे मानसरोवर से निकली हुई पुण्य रशीला सरयू नामावली नदी तथा सुशोभित रहती है और उसके तट पर भ्रमर के गुंजन एवं पक्षियों के कलरव होते रहते हैं। हे मुनिवर, भगवान विष्णु के दाहिने चरण के अंगूठे से गंगा जी और बाएं चरण के अंगूठे से सुबकासी सरयू जी निकली हैं। इसीलिए वे दोनों नदियां परम पवित्र तथा संपूर्ण देवताओं से वंदित हैं। इसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य ब्रह्म हत्या का नाश कर डालता है। अकार कहते हैं ब्रह्मा को, यकार विष्णु का नाम है और धकार रुद्र स्वरूप है। इन सब के योग से अयोध्या नाम शोभित होती है। तो समस्त उपकरणों के साथ ब्रह्म हत्याद महापादक इस पुरी से युद्ध नहीं कर सकते, इसीलिए इसे अयोध्या कहते हैं। यह भगवान विष्णु की आदिपुरी है और विष्णु के सुदर्शन चक्र पर स्थित है, अतः वह पृथ्वी पर अतिशय पुण्यदायिनी है। इस पुरी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, जहाँ साक्षात भगवान विष्णु आदर पूर्वक निवास करते हैं। सहस्त्रधारा तीर्थ से पूर्व दिशा में 1 योजन तक और सम नामक स्थान से पश्चिम दिशा में 1 योजन तक, सरयू तट की दक्षिण दिशा में 1 योजन तक और तमसा से उत्तर दिशा में 1 योजन तक इस अयोध्या क्षेत्र की स्थिति है। यही भगवान विष्णु का अतः ग्रह है। यह विष्णुपुरी मछली के आकार वाली बतलाई गई है। पश्चिम दिशा में 80 तीर्थ पर्यंत इसका मस्तक है, पूर्व दिशा में इसका पुच्छ भाग है और दक्षिण एवं उत्तर दिशा में इसका मध्य भाग है। प्राचीन काल में विष्णु शर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे वेद और वेदांत, यज्ञ और धर्म कर्म में तत्पर रहने वाले थे। विष्णु शर्मा निरंतर भगवान विष्णु के भजन में संलग्न रहते थे। तो एक दिन की बात है कि वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अयोध्यापुरी में आए। वहां उन्होंने शाक, मूल और फल खाकर तपस्या प्रारंभ की। सवेरे स्नान करके विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते और इंद्रिय समुदाय को बस में करके विशुद्ध चित्त से भगवान विष्णु में मन लगाकर प्राणायाम करते। वे ओंकार का जप करते तथा हृदय में विकसित कमल का चिंतन करके उसके भीतर पीताम्बरधारी शंख, चक्र, गदाधार भगवान विष्णु का ध्यान एवं पुष्प आदि से मानसिक पूजन करते थे। ब्रह्म रूप श्री हरि का ध्यान और द्वासाक्षरी पीकर रहने लगे। इस प्रकार उस ब्राह्मण के 3 वर्ष बीत गए। तदंतर विप्र विष्णु शर्मा ने ध्यान पूर्वक भगवान विष्णु को इस प्रकार स्तवन किया। विष्णु शर्मा बोले कि हे भगवान, हे विष्णु आप प्रसन्न होइए, हे पुरुषोत्तम प्रसन्न होइए, हे देव देवेश्वर प्रसन्न होइए, हे कमल नयन प्रसन्न होइए, हे कृष्ण आपकी जय हो, अच्युत परमेश्वर आपकी जय हो, हे विष्णु आपकी जय हो, हे अव्यव आपकी जय हो, हे नाथ यज्ञपते आपकी जय हो, हे विष्णु आप सबके पालक और सर्वस्त्र व्यापक हैं, आपकी जय हो, पापहारी अनंत आपकी जय हो, जन्म रूपी ज्वर का निवारण करने वाले हे प्रभु आपकी जय हो, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है तथा जो कमल की माला धारण करते हैं, ऐसे आप श्री हरि को नमस्कार है, नमस्कार है। हे सर्वेश आपको नमस्कार है। हे टप का संहार करने वाले हे भूतेश्वर आपको नमस्कार है। जगत के मूल कारण हे जगदीश्वर आप तीनों लोकों के रक्षक हैं, आपको नमस्कार है। आप देवताओं के भी अधिदेवता हैं, आपको नमस्कार है। आप जल में शयन करने वाले नारायण हैं, आपको नमस्कार है। सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले सच्चिदानंद में भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जहाँ योगी जनों का मन रमण करता है, उन श्री राम को नमस्कार है। चक्र सुदर्शनधारी श्री हरि को नमस्कार है। आप सब लोगों की माता हैं और आप ही जगत के पिता हैं। भय से व्याकुल प्राणियों के लिए आप ही शहीद और मित्र हैं। आप ही पिता और पितामह हैं। हविष्य वशत का प्रभु और अग्नि सब कुछ आप ही हैं। आप ही करण कारण कर्ता और परमेश्वर हैं। हाथ में शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले हे माधव मेरा उद्धार कीजिए। मंद्रांचलधारी कच्छप आप प्रसन्न होइए। हे मधुसूदन प्रसन्न होइए। हे
कमलाकांत प्रसन्न होइए, हे भुवनेश्वर आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार स्तुति करते हुए महात्मा विष्णु शर्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर विश्वात्मा भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए वहां प्रकट हो गए। उनके हाथों में शंख, चक्र और गदा शोभा पा रहे थे। वे पीताम्बरधारी अविनाशी श्री हरि प्रसन्नचित होकर विष्णु शर्मा से इस प्रकार से बोले कि हे वत्स, मैं तुम्हारी बड़ी भारी तपस्या से इस समय संतुष्ट हूँ। इस स्रोत से तुम्हारा समस्त पाप नष्ट हो गया है। हे विप्र, कोई वर मांगो। विष्णु शर्मा बोले कि हे देवेश, इस समय आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। हे जगदीश्वर, मुझे एकमात्र अपनी अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। श्री भगवान ने कहा कि तुम्हें मोक्ष देने वाली मेरी अविचल वैष्णवी भक्ति प्राप्त हो और यहीं पर मुक्ति दायिनी गंगा जी प्रकट होकर अविचल रूप में रहें। यूं कहकर देव देवेश्वर श्री विष्णु ने चक्र से उस स्थल को खोदकर पाताल मंडल से गंगा जी का जल प्रकट किया। तब से वह स्थान चक्र तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह त्रिभुवन प्रसिद्ध तीर्थ समस्त पाप राशि का नाश करने वाला है। वहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। तदंतर भगवान विष्णु ने विष्णु शर्मा से पुनः कहा कि हे विप्र, यहाँ भक्तों को मुक्ति देने वाली मेरी मूर्ति विष्णु हरि के नाम से प्रसिद्ध होकर रहे। तब भगवान की यह बात सुनकर बुद्धिमान ब्राह्मण ने भगवान विष्णु की उस मूर्ति को स्थापित किया। तब से शंख, चक्र, गदा और पीताम्बर धारण करने वाले चतुर्भुज भगवान विष्णु का वहाँ विष्णु हरि के नाम से स्थित हुए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर पूर्णिमा तक वहाँ की यात्रा होती है। चक्र तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वहाँ पितरों के उद्देश्य से पिंडदान करेगा, उसके पितर तृप्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाएंगे। समस्त सद्गुणों के सागर धैर्य मूर्ति सच्चिदानंद में श्री हरि इस प्रकार लोगों को मुक्ति प्रदान करने के लिए उत्तम स्वरूप धारण करके वहाँ स्थित हुए। जो वहाँ चक्र तीर्थ में स्नान करके अधिक भक्ति भाव से भगवान विष्णु हरि की पूजा करता है, वह पुण्य आत्मा मनुष्य वैकुंठ धाम में निवास करता है। जय श्री राम। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच। श्री नारायण कवच वर्णित है श्रीमद् भागवत महापुराण में। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि जो मनुष्य इस पाठ को पढ़ता है या फिर सुनता है, उसकी रक्षा स्वयं श्री हरि विष्णु करते हैं। श्री नारायण कवच रोग, दोष, भय और सभी विपत्तियों से रक्षा करने वाला और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह हर जगह विजय कराने वाला और बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी स्रोत है। नारायण कवच की शक्ति से ही देवराज इंद्र ने देवासुर संग्राम में राक्षसों को परास्त करके स्वर्ग की रक्षा की थी। और जब राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि 7 दिन में उसकी मृत्यु तक्षक नाग के द्वारा डसने से हो जाएगी, तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से निवेदन किया कि वह उसे नारायण कवच सुनाए, जिसके की रक्षित होकर देवराज इंद्र ने राक्षसों को पराजित किया। तब देवराज इंद्र को विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया था। नारायण कवच को धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। विश्वरूप ने जब नारायण कवच का उपदेश देवराज इंद्र को दिया था, तब उन्होंने कहा था कि किसी भी भय और संकट की परिस्थिति में उत्पन्न होने पर अपने शरीर की रक्षा के लिए विधि के अनुसार इस नारायण कवच को धारण कर लेना चाहिए। नारायण कवच धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। यह प्रकट और गुप्त हर प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करने वाला है। अब आज के समय में जबकि परिस्थिति में ऐसी है कि किसी भी समय कहीं पर भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, तो लोग कई बार मन में इतनी अधिक नकारात्मक ऊर्जा होती है कि हम स्वयं भी अपना नुकसान कर डालते हैं। ऐसी अवस्था में अगर प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ स्वयं से पढ़ा जाए या फिर सुना जाए, तो हर प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की रक्षा करते हैं। अब इस पाठ का श्रवण करने से पहले श्री हरि नारायण का ध्यान करके और ओम नमो नारायणाय इस प्रकार से उच्चारण करके इस पाठ को श्रवण करते हैं। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पास अर्थात फंदा धारण किए हुए वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें।
मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाली वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप सी त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थीं और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युक्त पत्नियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण, मारण मोहन आदि भयंकर अभिचार और सब प्रकार के प्रमाद से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नरक गर्भ से योगेश्वर भगवान तथा तेत्र योग के विघ्नों से और गुणाधिप भगवान कपिश कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से गरीब भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्ष नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप और सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी, कुपत्ते, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव, सुख दुख भैदा कायक द्वंद से यज्ञ भगवान लोका अपवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोध वश नामक सर्पों के गढ़ों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण दुर्द्यापन व्यास जी अज्ञान से तथा वृद्ध देव पाखंड हो से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु का चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्म आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्म नाम मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्स लांछन श्री हरि उषा काल में खड़कधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलय कालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कोमत की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असहाय है। आप भगवान अजीत की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसीलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यात उत्थान प्रमित प्रेम मात्र का विषाद तथा ब्रह्मराज आदि भयावन प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए और भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापा आत्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूम केतु, पुच्छलता आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ वाले हिंसक, पशु, भूत, प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय है और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुध का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। बृहद रथ आदि साम वेद स्रोत से जिसकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुण और विश्वक्सेन जी अपने नाम उच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार के विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी सृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों में हमारी
रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युक्त पतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू लेता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है कि एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारण से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बालकल मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रभावित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, सतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और त्रैलोक लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।